तो कई बार लोग पूछते हैं कि हनुमान जी करना और पंचमुखी हनुमान में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही है। लेकिन वो उग्र स्वरूप है हनुमान जी का। पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान उग्र है। क्यों? सोचो आप कि हनुमान जी सर्वे सर्वा मानते हैं राम जी को, और राम जी का ही अपहरण करके रावण उनको पाताल ले जाते हैं, और पाताल में उनकी बलि चढ़ने वाली है। किसकी? राम की और लक्ष्मण जी की। कहानी तो यही है पुराण की। अब जब माँ के सामने बलि आ गई, तो मैंने कहा ना, परमात्मा पार्शल नहीं होते हैं, शक्ति कोई भी आपके पक्षपाती नहीं होते हैं, तो कर्म करना इसमें अवश्य है। अब रावण ने कर्म किया हुआ है, तो माँ की कृपा मिलनी है। आपने कर्म किया है, आप कहोगे, आप मूर्ख लोग होते हैं ना, कमेंट में पूछते हैं अरे तो भगवान फिर इनको वरदान क्यों देता है? अरे भाई वो कर्म कर रहा है। असुर भी अगर कर्म करेगा तो उसको शक्ति मिलेगी। आप क्यों नहीं कर रहे हो? कर्म करो। कर्म विहीन होकर के क्यों बैठती हो? तो मंत्र की साधना है, कर्म किया है, तो माँ की कृपा है रावण पर। तो रावण को पता है कि मैं बलि दे दूंगा तो और मजबूत हो जाऊंगा। लेकिन विराट में एक जो योजना है राम जी के लिए कि नहीं, तो विष्णु के अवतार है, तो एक अपने आप खेल भी चलता है। तब माँ साक्षात माँ जब देखती है कि किसी तरह जब हनुमान जी पाताल में उतर गए, तो देखते हैं कि राम और उसको उसने बांध रखा हुआ है। और मकरध्वज की कहानी उसमें आ जाती है। मकरध्वज द्वार पे खड़े हैं, मकरध्वज उनके बेटे हैं हनुमान जी के। मकरध्वज उनको बताते हैं कि ये बलि चढ़ने वाली है, तो वो पूछते हैं कि फिर कैसे बचाया जाए? तो बोले ऐसे है कि पंचमुखी दीप जल रहा है अंदर माँ के पास, इसको एक ही साथ एक ही फूंक में अगर तुम उसको बुझा सको तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा यज्ञ इसका। अदरवाइज ये एक एक करने जाओगे तो नहीं होगा। तो आपको एक साथ अगर 5 जोत बुझानी है तो आपको 5 मुख चाहिए जी। तब वो पूरा विस्तार आप पढ़ेंगे तो बड़ा पंचमुखी हनुमान का अवतार आता है, और वो बड़ा उग्र है। आप उसमें देखेंगे एक मुख वराह है, ठीक है, एक शुकर मुख भी है, जिनके ऊपर इस्लाम का तंत्र काम करता है। मैं कहता हूं पंचमुखी हनुमान का तुम यंत्र सिद्ध कर लो, पंचमुखी हनुमान का कवच कर लो, कोई आपके जादू टोना नहीं होगा। क्यों भटकते रहते हो दूसरों विधर्मियों के पास? क्योंकि शुकर से इस्लाम का तंत्र कभी भी चलता नहीं है, शुकर से डरता है। अच्छा, है ना? कहीं भी सुअर पाला जाएगा वहां इस्लाम का मुसलमान नहीं रहता है, है ना? तो हमारे उस पंचमुखी हनुमान के कम से कम मुख क्या है वो तो समझ लो। तो उसमें जो शुगर मुख है वो आपको पूरे काले जादू से, इस इस्लाम के जादू से बचाता है। मैं तो कहता हूं कि आपके घर के आगे भी जब पंचमुखी हनुमान लगा देते हो तो सारे वास्तु के दोष 0 हो जाते हैं। लेकिन लोगों को खर्चा करने की आदत है, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स आते हैं आजकल के, वो आपके सोशल मीडिया के जो है ना सारे, नहीं हम वास्तु आपका ठीक करेंगे, ये तोड़ताड़ करो। कुछ नहीं करना, पंचमुखी हनुमान लगा दिया, ग्रह के आगे आपकी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती है, तो नुकसान क्या करेगी? लेकिन सस्ता सुगम सुंदर टिकाऊ जब हम फ्री में इलाज देते तो उसका इलाज लोग मानते नहीं है, तो करने दो खर्चा। तो ये है पंचमुखी हनुमान की कहानी।